एक मामला आज जम्मू के कुंजवानी के कालूचक से सामने आया, जहां पर ये देखने को मिला कि कुंजवानी के एरिया में एक बैंक, ग्रामीण बैंक के जब कुछ एम्प्लॉयज लोन रिकवरी के लिए कुंजवानी के ही एक इलाके में गए, तो वहां पर जाकर एक इंसिडेंस हुआ, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि कुछ ऑफिसर्स पर रिकवरी के वक्त पर जो थी वो फायरिंग की गई। यानी कि जब वो अपनी रिकवरी के लिए गए थे, जो लोन लिया गया था ग्रामीण बैंक से, उस लोन की रिकवरी के लिए जब वो घर पर गए, यानी कि जो लोनर था उसके घर गए, तो आगे से जब बहस हुई और बहस के समय पर फायरिंग भी की गई। पूरे इंसिडेंट के बारे में बात करें तो क्या कुछ खबर अभी तक सामने आई है इस पूरे इंसिडेंट से निकलकर, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस का भी नाम जो है वो सामने आया है। पीडीपी के पॉलिटिकल नेता परवेज वफा, जो कि एक पॉलिटिकल नेता है और जाने माने नेता हैं, बहुत से प्रोटेस्ट में उनका नाम भी आता है और बहुत बार वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। जिस बीच उन्होंने ये पूरा यहाँ पर जो फायरिंग इंसिडेंट्स है उनमें उनकी एक मुख्य भागीदारी देखने को मिल रही है। पूरे इंसिडेंट्स पर नजर डालें तो आपको बताएं कि आज ग्रामीण बैंक के जो एजेंट्स थे वो जैसे ही लोन रिकवरी के लिए गए थे, तो लोन रिकवरी जो थी वो आमिर नाम के शख्स से की जानी थी, जिसने कि बैंक से लोन लिया था। और ये जो लोन था ये 5 लाख तक का लिया गया था, और इसलिए लिया गया था ताकि वो अपना बिजनेस शुरू किया जाए या फिर कोई एक किराना स्टोर जो था वो उसे खोलना था। जिसके बाद से जब लोन की किश्त नहीं गई, इंस्टॉलमेंट नहीं भरी गई, तो बैंक्स के कुछ ऑफिसर्स, बैंक्स के कुछ एम्प्लॉयज जो थे वो रिकवरी के लिए उसके पास पहुंचे, और ये तक भी कहा गया उसे कि अगर उसके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है तो वो 35,000 रुपए देकर भी लोन की जो रिकवरी है वो कर सकता है, जिसमें कि बाद में जो गारंटर है, क्योंकि गारंटीड पे लोन लिया गया है तो गारंटर का नाम भी सामने है, तो अगर वो इस किश्त की जो पिछले कुछ महीनों से उसने किश्त नहीं भरी थी, अगर वो 35,000 भर देता है, तो उसके बाद जो है अगली इंस्टॉलमेंट के लिए ही जो एम्प्लॉयज हैं वो उसके पास आएंगे। बात यहीं पर खत्म हो जानी थी, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाया गया। और इस बात को आगे किस द्वारा बढ़ाया गया, क्योंकि पीडीपी के पॉलिटिकल नेता परवेज वफा द्वारा ये पूरी बात को आगे बढ़ाया गया। और जो एम्प्लॉयज जो कि अपना काम करने के लिए वहां पर आए थे, सिर्फ अपनी लोन की रिकवरी के लिए वहां आए थे, उन पर हाथ उठाया गया। जैसे ही परवेज वफा ने उन पर हाथ उठाया, तो ये जो पूरा मामला था ये बहसबाजी पर पलट गया। और वहीं पर जब ये बहसबाजी होने लगी, उस बीच फायरिंग भी की गई। और जो फायरिंग की गई, क्योंकि इस पूरे मामले में 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। आमिर, जिसने की लोन लिया था, परवेज वफा जो कि पीडीपी के एक जाने माने नेता हैं, और उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उनका भी इस पर पूरे तरीके से इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। और उनके पिता हुसैन वफा, जो कि देखने को ये मिल रहा है कि वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, और साथ ही साथ उनका भाई जावेद वफा, जिसने की फायरिंग की। हालांकि ये भी कहा जा रहा है जो फायरिंग है वो सिर्फ डराने के मकसद से की गई थी, इससे कोई जख्मी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो विजुअल सामने आए थे, विजुअल साइट से, जहां पर देखने को ये मिला कि गाड़ी को भी डैमेज किया गया था, तो इस बीच कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इस तरीके से जो बैंक एम्प्लॉय सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे, और इंस्ट्रक्शन के तौर पर, क्योंकि जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो ये पहले ही बताया जाता है लोनर को कि जो लोन लिया जा रहा है उसके आगे प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, और वो अपने प्रोटोकॉल्स के तहत ही वहां पर लोन की रिकवरी के लिए आए थे, जिनके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि ये जो सोर्सेज के अकॉर्डिंगली अभी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि परवेज वफा को अरेस्ट कर लिया गया है और आमिर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ ही साथ जावेद की बात करें तो जावेद अभी फरार है, अभी उसके अरेस्ट होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। और दूसरी बात, हुसैन वफा जो कि परवेज वफा जो कि पॉलिटिकल लीडर है, पीडीपी नेता है, उनके फादर है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि उम्र को देखते हुए और उनकी हेल्थ इश्यूज को देखते हुए उन्हें अभी अरेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन इन चारों के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है, और 307 एंड 352 के अंडर जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है, जिसके बाद से आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और जैसे ही इस पूरे मामले में कुछ निकल कर सामने आता है उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये बनती है कि एक जो बैंक एम्प्लॉयज है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन पर शरेआम इस तरीके से गुंडागर्दी करना, उनको उन पर गोलियां चलाना और फिर उन
के साथ इस तरीके से मारपीट करना कितने हद तक सही है। हालांकि बात करें अगर पॉलिटिकल नेता ही ऐसी हरकत करते हुए नजर आएंगे तो आम जनता के लिए यहाँ पर सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जैसे ही इस पूरी और मामले से कुछ चीजें निकल कर आती हैं तो उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। नमस्कार।